वक्फ बिल के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। मुसलमान किसी भी हालत में इस काले कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ बिल के खिलाफ कोलकाता की कमरहट्टी में भी एक अजीमोशान जलसे का इनेकाद किया गया। इस एहतजाजी जलसे का एहतमाम इस्लाह मौशरा कमेटी कमरहट्टी ने किया था। कमरहट्टी के छाया मैदान में हुए तहफूज औकात व इत्तिहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस की सदारत मुल्क के मशहूर आलमी दीन मौलाना अबू तालिब रहमानी ने की, जबकि इस जलसा को मौलाना महर अब्बास, उमर ओवैस, मौलाना अशरफ अली कासमी, मौलाना अबू तलहा जमाल कासमी, मौलाना शोएबुल रहमान इस्लामी, डॉक्टर सरफराज आदिल, मलिक इशहाक, एडवोकेट तौसीफ अहमद खान, अब्दुल्ला नूर, मौलाना मजहर इमाम, मुफ्ती सदरुद्दीन, मौलाना मजहर आलम, मौलाना हामिद अजीज़ी वगैरह ने खिताब किया। तमाम उलमाए इकराम और मुकर्ररीन ने इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों की वक्फ के जायदाद पर कब्जा जमाना चाहती है। उनकी गंदी नजरें हमारी मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर है। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान आरएसएस और बीजेपी की साजिश को कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। उलमाए इकराम ने आरएसएस और बीजेपी के नापाक इरादों को नाकाम बनाने के लिए मिल्लत से इत्तिहाद बनाने की अपील की है। इंशाअल्लाह उम्मीद अच्छी है, क्योंकि कोई भी लड़ाई इंसान अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, लेकिन ख़ुद खड़ा होना पड़ता है। मुसलमान जिस बेदारी और जुर्रत के साथ खड़े हो गए हैं कि उनके इस खड़े होने से इंसाफ पसंद ताकतों को, इंसाफ पसंद अफराद को बड़ी ताकत मिली है, बड़ा हौसला मिला है। और मैं देख रहा हूँ कि सच्ची ज़बान अब बोलने लगी है। तो हम पुरुम्मीद हैं कि पहली उम्मीद और पहली दुआ तो ये करता हूँ कि हुकूमत ही इस बिल को ना लाए, ताकि माहौल अच्छा रहे। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत सूझबूझ से काम लेगी। मैं आप हज़रात के ज़रिए से जनाब मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करता हूँ, जनाब वज़ीर दाखिला साहब से भी अपील करता हूँ कि इस बिल को लाया ही ना जाए, इस बिल को ख़त्म ही कर दिया जाए। ये मेरी दरख्वास्त है और ऐसी मैं उम्मीद भी रखता हूँ। बाबरी मस्जिद का मामला हुआ या ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, सेकुलर पार्टियां बस बोलती रह गई। अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन का दौर था, बीजेपी के लीडरान अपने स्टेज से इस बिल की हमायत करते दिखे, लेकिन सेकुलर पार्टियां अवैसी को छोड़ करके कोई भी पार्टी इलेक्शन के दौरान इसकी मुखालफत करते नहीं दिखी। तो इसको लिए क्या कहेंगे, कितना उम्मीद रखते हैं सेकुलर पार्टियों से? अगर आप मजबूत हैं तो शेर भी सेकुलर है, और अगर आप कमज़ोर हैं तो बंदर भी कम्यूनल है। इसलिए हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम अपने आप से और अपनी कौम से कहना चाहेंगे, ज़िंदा हो तो ज़िंदा होने का सबूत पेश करो। अगर इस बिल को रोका नहीं जा रहा, दिख नहीं रहा है, तो आने वाले वक्त में क्या लाहेअमल होगा उलमाए-ए-दीन का या आप लोगों का? नहीं, देखिए, हम आशावादी लोग हैं। हम ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अभी कह दें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लावारिस नहीं हैं। इस मुल्क में हमारी क़यादत भी है, मजहबी क़यादत भी ज़िंदा है और सियासी क़यादत भी ज़िंदा है। कमज़ोर होना एक और बात है। कमज़ोर तो पूरी कौम हो गई है, कमज़ोर तो अदालतें भी हो गई हैं। अब अदालत भी कमज़ोर मुझे नज़र आ रही है कि अब जहाँ अदालतों में कई करोड़ केस मुक़द्दमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वहाँ एक ऐसा शख्स जाता है और 2 घंटे में उसको सारे ऑर्डर मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उन जजों से इस मुल्क को ख़तरा है जो रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनना चाहते हैं, MP बनना चाहते हैं, MLC बनना चाहते हैं। ऐसे जुडिशियल करप्शन जिसको कहा जाता है कानूनी ज़बान में, ये भी इस मुल्क में बहुत आ चुका है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ अच्छे जजों को जिन्होंने इंसाफ की हिफाजत की है, इंसाफ की आबरू को बचाया है। वो इस मुल्क की आन है, शान है, बान है। और हम सब मिलकर, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, चौकीदार भी आएंगे, बदल दिए जाएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, चले जाएंगे, मुल्क रहेगा, देश की जनता रहेगी और ये मुल्क सलामत रहेगा, हिंदुस्तान इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में रहने वाले हिंदू मुसलमान भी सलामत रहेंगे इंशाअल्लाह। आज के प्रोग्राम के हवाले से कमरहट्टी आबादी के नौजवानों, खासकर अब्दुल्ला नूर की रहनुमाई को क्या? कमरहट्टी वालों ने तो कमाल कर दिया, माशाअल्लाह, कमाल कर दिया। यहाँ की आवाम ने वो इनकलाब पेश किया है कि यहाँ से लेके जगलदल और काकीनारा और तेलनी पाड़ा और जितने इलाके, उन सब में इनकलाब आ गया है माशाअल्लाह। इन्होंने कमरहट्टी वालों को सलाम पेश करता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला नूर साहब इतने एनर्जेटिक आदमी, इसके मुझे अंदाज़ा नहीं था, आज अंदाज़ा हुआ माशाअल्लाह कि शेरवानी के साथ भी वो पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं।
अल्लाह उनको अच्छा रखे। हमारे साथियों की बड़ी क़ुरबानी है और यहाँ के अवाम को और बिलखुसूस अपनी बहनों को भी सलाम पेश करना चाहते हैं जो इतनी रात तक मौजूद रहीं। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि नाइंसाफ़ी के इस अंधेरे में जहाँ बिके हुए मीडिया के लोग हैं वहाँ आप जैसे लोग भी ईमानदारी से खड़े हैं माशाअल्लाह। आजकल के औरतों को आज मेरे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की दरसगाह से बच्चे या नौजवान आगे बढ़ते हैं और अपने कौम को या अपने मुल्क को नहीं, असल तो माँ ही है। अगर माँ अजीम बन गई तो औलाद अजीम हो जाएगी। पैगाम तो क्या दे सकता हूँ, अपनी माँ को औलाद पैगाम नहीं बल्कि गुजारिश कर सकता है। मैं अपनी बहनों से माँओं से गुजारिश करूँगा, ख़ुद को इतना अजीम बनाइए कि आपके गोद का हर बच्चा अजीम बन जाए इंशाअल्लाह।